हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अ वैम्पायर फॉल इन लव के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईवो को ये एहसास हो जाता है कि जान उसके सामने बूढ़ा होकर मर जाएगा, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो बेचैन हो उठता है। जान का प्यार एक्सेप्ट ना करने की एक नई वजह ईवो को मिल जाती है। अभी फ़िलहाल दोनों एक केस पर काम कर रहे हैं, जिसमें जान उस गुनहगार लड़की के कपड़े अपने साथ लेता है ताकि वो उसे सूंघकर उसका पता लगा सके। अब जान और ईवो उस लड़के की खोज में निकल पड़ते हैं। वो कुछ क्लब्स में ढूंढते हैं, पर उन्हें उस लड़की का नामो निशान भी नहीं मिलता। करीब आधी रात तक ढूंढने के बाद उनकी सारी आशाएं मिटने ही वाली थी। तभी एक बार के पास से गुजरते हुए जान ने कहा, वो लड़की यहाँ है। अब दोनों अंदर चले गए। उन्होंने देखा बारटेंडर के साथ एक लड़की बहुत हंस कर बातें कर रही है, साथ ही अपनी उंगली पर एक बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस घुमा रही है। अब जान उस लड़की के पास गया। उसे बातों में उलझाते हुए उसने उसके साथ ड्रिंक किया और ईवो ने सीक्रेटली उसकी कुछ तस्वीरें खींची जो उसने पुलिस स्टेशन में भेज दी। उसे तुरंत अपने उस पुलिस स्टेशन वाले दोस्त से जवाब मिला कि वो उस लड़की को भागने न दे। अभी वो जान और उस हॉरिबल लड़की की तरफ देखने लगा जो अपने गंदे हाथों से जान के हाथ को टच कर रही थी। उसे देखकर ईवो दांत पीसने लगा था। उसके हाथ में होता तो वो अभी वो हाथ जिसने जान को टच किया है उस लड़की के शरीर से अलग कर देता, पर वो मजबूर था। अगले 15 मिनट तक उसे ये सब टॉर्चर झेलना पड़ा। जब 2 ऑफिसर अंदर आए, ईवो करीब करीब उन दोनों पर चिल्लाया कि वो इतने लेट क्यों हुए। पुलिस ने तुरंत उस लड़की को अरेस्ट किया और पास ही के पुलिस स्टेशन में ले गई। जान और ईवो को भी साथ में जाना पड़ा क्योंकि उन्हें भी अपना स्टेटमेंट देना था। पुलिस स्टेशन में वेट करते हुए ईवो ने अपने क्लाइंट को और उस नए विक्टिम दोनों को भी वहाँ की परिस्थिति के बारे में बताया। बाद में जान और ईवो दोनों से भी सवालात किए गए, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सराहना करते हुए कहा, इस लड़की को हम महीनों से ढूंढ रहे थे, पर तुमने तो इसे एक रात में ही ढूंढ दिया। वाकई तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। इसके बाद ईवो को 50,000 युआन का चेक भी रिसीव हुआ। पुलिस को शुक्रिया कहकर ईवो अब अपने क्लाइंट के पास चला गया। उसने भी ईवो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे 1 लाख युआन का चेक दिया। वहाँ पर 3 घंटे बिताने के बाद ईवो और जान फाइनली घर आ गए। वो दोनों बहुत थक चुके थे, इतना कि ईवो ने तो खुद को तुरंत बेड पर झोंक दिया और जान ने उसे तुरंत बाहों में भी ले लिया। उसे वो प्यार से किस करने लगा, तब तक जब तक ईवो की आंखें नहीं बंद होती। पर ईवो ने सोते हुए एक चीज़ नोटिस की, उसके दिल की धड़कन। करीब आधी रात के बाद ईवो का फ़ोन बजा। उसने आधी नींद में ही फ़ोन उठाया तो उसे फ़ोन पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद दूसरी तरफ से कुछ अजीब आवाज़ आने लगी। ईवो तुरंत उठकर बैठ गया। वो फ़ोन पर चिल्ला रहा था, उस लेडी को और कुछ बताने की कोशिश करने के लिए कह रहा था, पर बैकग्राउंड में बस एक ट्रेन की आवाज़ आई। जब से ईवो की इस केस की न्यूज़ फैली थी, अचानक से सब लोगों को एक प्राइवेट डिटेक्टिव की ज़रूरत पड़ने लगी थी। ईवो को किसी भी वक्त मदद के लिए कॉल आता था और ईवो को भी लोगों की मदद करके सुपर हीरो वाली फीलिंग आती थी। इसलिए जान और ईवो तुरंत कपड़े पहनकर तैयार हो गए और उस मुसीबत में फंसी लेडी की मदद करने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकले। ईवो बहुत परेशान हो रहा था, ये सोचकर कहीं उस लेडी को बहुत चोट ना पहुंची हो या फिर वो पहले ही मर ना गई हो। उन्होंने स्टेशन पर इधर उधर ढूंढा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला जब तक कि एक और बार चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। अब दोनों ट्रेन ट्रैक्स पर दौड़ने लगे, बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह। जल्द ही उन्हें वो लेडी दिखाई दी और वो उसके पास जाकर रुक गए। उस लेडी को देखकर लग रहा था ये कुछ भी हो सकती है, पर ये परेशान तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक पतले से आदमी को बहुत बुरी तरह से पीट रही थी। जान और ईवो ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को उस लेडी से अलग किया। ईवो ने नज़दीक से उस लेडी पर अटैक करने वाले उस अटैकर का परीक्षण किया, जिसकी एक आंख खाली हो चुकी थी। चेहरे और बदन पर कुछ जख्मों के निशान थे। और अब फाइनली उन दोनों ने उस बेचारी लेडी से सवाल जवाब करने शुरू किए। तब जाकर उन्हें पता चला वो दुबला पतला आदमी उस लेडी का हस्बैंड था जो अभी अभी चोरी करके भागा था। उसके पर्स से एक चॉकलेट, और अभी वो उसे खा रहा था।
ये सब सुनकर ईबो का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। जहान कभी ईबो की तरफ तो कभी उस लेडी की तरफ देख रहा था और इसके बाद वो पेट पकड़कर हंसने लगा, बहुत बुरी तरह से। वैसे भी हंसी जैसी बीमारी बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए जहान की हंसी सुनकर अब ईबो भी जोर जोर से हंसने लगा। उस कपल को लग रहा होगा कि ये दोनों पागल हो चुके हैं, पर ऐसा नहीं था। एक चॉकलेट के लिए हाथापाई पर उतरे पति पत्नी से तो जहान और ईबो समझदार ही थे। जहान और ईबो की इतनी पागलपन वाली हंसी सुनकर फाइनली वो पति पत्नी झगड़ा भूलकर इन दोनों की तरफ शौक होकर देखने लगे। जिसके बाद उस लेडी ने ईबो को बताया कि उसने ईबो को कॉल क्यों किया। उसने जैसे ही न्यूज़पेपर में ईबो के बारे में आर्टिकल पढ़ा, तुरंत ईबो का नंबर सेव कर लिया, क्योंकि वो चाहती थी कि ईबो उसके बेटे का पीछा करे और पता लगाए कि उसके बेटे को आखिर हुआ क्या है। क्योंकि उनका 14 साल का बेटा हमेशा ही खुश मिजाज रहता था, हंसमुख था, लोगों से बातें करना उसे पसंद था। पर जैसे ही उसने नए स्कूल में एडमिशन लिया, वो अचानक से अकेला पड़ गया, अकेला रहने लगा। एक दिन उस लेडी को घर में सफाई करते हुए पता चला कि उसने घर में रखे हुए पैसे कोई चोरी करके ले गया है। वो कहना तो नहीं चाहती थी, पर शायद वो उनका बेटा था। ये क्या कम था जो पिछले कुछ दिनों से वो उसके कपड़ों पर खून के दाग देख रही थी। इस सब से परेशान होकर उसने ईबो से मदद लेने का सोचा, पर वो जब ईबो को कॉल लगाने वाली थी तभी उसका बेटा घर में आ गया, इसलिए तुरंत उसने उस कॉल को बंद कर दिया। और इतनी आधी रात गए ईबो को कॉल बस एक गलती की वजह से लग गया था। उस लेडी ने यह भी बताया कि वो अपने हस्बैंड को मार क्यों रही थी, वो भी एक चॉकलेट के लिए। उसके हस्बैंड को डायबिटीज़ था, इसलिए वो उसे मीठा नहीं खाने देती थी, पर उसका हस्बैंड हमेशा उसे छुपते छुपाते कुछ ना कुछ मीठा खाया ही करता था। उसकी शुगर लेवल अब लिमिट तक पहुंच चुकी थी, अगर वो कुछ और मीठा खाता तो वो अपनी मौत को बुलावा देने के जैसा होता। इसलिए उस लेडी की हमेशा अपने हस्बैंड पर पैनी नज़र रहती थी, इसलिए वो दोनों के बीच में हमेशा झगड़े भी होते रहते थे। उनका घर यही पास में है। जब उस औरत ने अपने पति को फिर से एक बार एक चॉकलेट उसके पर्स से चुराते हुए देखा, तो वो उसके पीछे भागी और वो आदमी अपनी वाइफ से बचने के लिए रेल की पटरियों पर दौड़ पड़ा। पर आखिरकार उस लेडी ने अपना हैंडबैग फेंक कर उसे मारा, तब जाकर वो नीचे गिर गया। और शायद उसी वक्त ईबो को कॉल लग गया, क्योंकि सबसे पहला डायल किया हुआ नंबर उसी का था। ये सब सुनने के बाद ईबो और जहान घर चले आए। उसके बाद अगले दिन उन्होंने उस लेडी के बेटे को देखने का तय किया। तब जाकर उन्हें पता चला कि नए स्कूल में कुछ बदमाश लड़के हैं जो उसे परेशान किया करते हैं, उसे अलग अलग खाने की चीज़ें लाने के लिए कहते हैं और पैसे भी नहीं देते, और अगर वो उनकी बात ना माने तो उसकी पिटाई करते हैं या फिर किसी और तरीके से परेशान करने लगते हैं। इसलिए तंग आकर उस लड़के ने घर में रखे हुए पैसे चुराए ताकि वो उन लड़कों की फरमाइशें पूरी कर सके। पर आज भी उन बदमाशों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसे पीटने लगे। तब जान और ईबो ने जाकर उसे बचाया, फिर उसके माँ को ये पूरी कहानी बता दी। तब वो लेडी प्रिंसिपल के पास गई और उन बदमाश लड़कों को अच्छा सबक सिखाया। ये केस सुलझाने के बाद जान को उसके ग्रैंडपा से एक मैसेज रिसीव हुआ। उसका पैक ईबो से मिलना चाहता है। ईबो को अपने किसी केस में इतना डर नहीं लगा था जितना उसे अब लग रहा था। अब दोनों ड्राइव करके जान के पैक से मिलने गए। दरवाजे पर ही ईबो ने देखा 2 लड़के आपस में बहुत बुरी तरह से झगड़ रहे हैं। उन्हें देखकर ईबो बहुत परेशान हो चुका था, पर जैसे ही उन लड़कों ने जान को नोटिस किया, वो तुरंत शिफ्ट हो गए और दौड़ते हुए जान के गले लग गए। वो दोनों वही ट्विंस थे जो उस रात जंगल में जान के साथ ईबो को बचाने के लिए आए थे। जान ने हंसते हुए ईबो से कहा कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तब जाकर ईबो के जान में जान आ गई, क्योंकि उसे तो लग रहा था वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। तभी ईबो ने कुछ पेड़ों के पीछे से धुआं आते हुए देखा। उसने परेशान होकर जान की तरफ देखा तो जान ने कहा, यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी हो रही है। बारबेक्यू? ईबो ने चौंक कर कहा। तो जान ने कहा, परेशान मत हो, इसकी स्मेल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल हर्ब्स मिलाए जाते हैं। ईबो को जान पर भरोसा तो था, पर इस बात को लेकर वो पूरी तरह से श्योर नहीं था। फिर भी उसने जान के साथ आगे बढ़ने का तय किया। उनकी कार एक बड़े से घर के सामने जाकर रुक गई, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वही थोड़ी दूरी पर लोग बारबेक्यू कर रहे थे।
ईबो को अब जाकर जान की बातों पर यकीन हुआ, क्योंकि वहाँ पर मीट तो था पर उससे ईबो को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट उसे तो उसकी खुशबू अच्छी लग रही थी। तभी जान के ग्रैंडपा अपने हाथों में एक छोटा सा बेबी वुल्फ लिए बाहर आए। वो बेबी वुल्फ करीब 3 साल का था। उसकी ब्राउन फर थी और सिल्वर आइज जो उनके पैक की निशानी थी। वो बहुत ही प्यारा था। जैसे उसने ईबो को देखा वो उसे सूंघने लगा। जान ने भी हंसते हुए उस बेबी वुल्फ को ईबो के हाथ में दिया, तो उस बेबी वुल्फ ने ईबो के पूरे फेस को लिक किया। ना तो उसे ईबो से डर लग रहा था, ना अब वो ईबो शुशु के हाथ से उतरना चाहता था। ऐसा लग रहा था ईबो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है। तभी वो बेबी वुल्फ टर्न हो गया और एक इंसान के बच्चे में बदल गया। उसके बदन पर भी कोई कपड़े नहीं थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आई और उसने उस छोटे से बेबी को उसी के आकार के छोटे से रोब्स पहना दिए, जो बिल्कुल एक नाइट गाउन की तरह लग रहे थे, जिसने बेबी को पूरी तरह से ढक दिया था। अब जान और ईबो बाकी लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़े। सबसे पहले वो जान के छोटे भाई से मिले, जिसका नाम चेंग था। उस लड़के को देखते ही ईबो के दिमाग में एक ही आइडिया क्लिक हुआ, ये बंदा तो बिल्कुल उसके भाई के टाइप का है। और चेंग से थोड़ी बात करते ही ईबो को ये पता चला कि चेंग तो उसके भाई का बहुत बड़ा फ़ैन है। यहाँ तक कि उसके भाई के साथ जो स्कैंडल हुआ था उसके बाद चेंग ने एक मूवमेंट रेज की थी, जिसमें उसने ट्रू फैंस को वांग हाईक्वान के साथ खड़े रहने के लिए कहा था। और इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। इसीलिए तो वांग हाईक्वान पर जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सबको पीछे लिया गया था और अब वांग हाईक्वान आसानी से चाइना में आ जा सकता था। इसके बाद ईबो जान की बड़ी बहन से मिला। वो एक बहुत खूबसूरत लेडी थी। उस छोटे बच्चे की माँ। उसे देखते ही ईबो समझ गया कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। हालांकि जान ने उसे ये बात नहीं बताई थी, पर बाद में उसे पता चला कि वो लड़की शिफ्ट नहीं कर सकती और जो वेयरवुल्फ पैदा होते हैं पर शिफ्ट नहीं हो सकते, वो जन्म से ही बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए उसे हमेशा ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होती रहती है। अब धीरे धीरे ईबो को जान की ज़िंदगी के बारे में भी पता चला। एक गुस्सेल भाई, एक कमज़ोर बड़ी बहन, बचपन में ही माता पिता का गुजर जाना और इस सब के बाद पैक लीडर होने की जिम्मेदारी। जान भी अपनी ज़िंदगी में कम परेशान नहीं था। कहीं ना कहीं उसका बचपन भी बहुत सारी परेशानियों से गुजरा था और शायद वो आज भी अकेला था। शायद उसे भी कभी अपना बचपन खुलकर जीने की आज़ादी ही नहीं मिली। माता पिता के गुजरने के बाद उसे एक बड़े भाई की तरह सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी, पैक की भी और अपने भाई बहनों की भी। ईबो खुद के बारे में सोच रहा था। कम से कम उसके माता पिता के जाने के बाद उसका ख्याल रखने के लिए उसका बड़ा भाई तो था, जो उससे 10 साल बड़ा था। वो ईबो की सच में बहुत केयर करता था और जब तक एक रात आकर उसके माता पिता ने उसे ये नहीं बताया कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, तब तक ईबो का परिवार भी एक खुशहाल परिवार था। पर माता पिता के जाने के बाद हाईक्वान और ईबो वहीं पर रह गए, यहाँ तक कि जब उसके पिता ने किसी और लड़की के साथ शादी की और माँ ने किसी और आदमी को अपना पति चुना, उन दोनों ने भी अपनी शादी में इन दोनों भाइयों को नहीं बुलाया। पर इस पूरे वक्त में हाईक्वान ने कभी भी ईबो का साथ नहीं छोड़ा। जब वो कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था, उसे एक ड्रामा में एक छोटा सा रोल मिल गया और उसकी एक्टिंग देखकर उसे ऐसे रोल ऑफर होते ही गए और कुछ ही दिनों में अपनी मेहनत और किस्मत के बल पर ईबो का बड़ा भाई एक जाना माना स्टार बन गया था। ईबो के पिता महीने में एक बार ईबो को कॉल करते थे और ईबो की माँ साल में 1 या 2 बार। यहाँ तक कि उसके माँ को अपने नई पति से एक बच्चा भी हुआ, पर ईबो ने उसे अभी तक नहीं देखा। तो अब ईबो और जान करीब करीब एक ही पिच पर थे। जान को तो पता ही नहीं था कि माता पिता का प्यार क्या होता है और ईबो ने एक उम्र के बाद अचानक से माता पिता के प्यार को ख़त्म होते देखा था। अब उसके दिल में उसके माता पिता के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। कहीं ना कहीं ऐसा ही जान के साथ भी था। उसके भी अपने भाई बहन थे, फिर भी वो अकेला ही था। जान ने तो ईबो को ये भी बताया कि ग्रेजुएशन के बाद कई दिनों तक घर भी नहीं लौटता था, अपने रिसर्च में ही बिजी रहता था। इसलिए उसके पैक को इस बात की आदत पड़ चुकी है। पर अब जब वो पैक के पास वापस आ चुका है, उन सब के लिए ये एक उत्सव जैसा है। अब जान और ईबो
पूरे पैक के साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। ईवो को उस खुशबू से कोई परेशानी नहीं हो रही थी, यहाँ तक कि उसने मीट का एक पीस टेस्ट भी किया और उसे उल्टी भी नहीं आई। जान के दादाजी ने बताया कि उनके पास कुछ स्पेशल हर्ब्स हैं जिससे वैम्पायर भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह खाना टेस्ट कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद तो ईवो की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जान और ईवो ने वहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। वहाँ पर कैंपफायर के पास बैठे सभी लोग अपनी अपनी स्टोरीज सुना रहे थे और ईवो बड़े इंटरेस्ट के साथ सभी को सुन रहा था। करीब करीब आधी रात के बाद दोनों ने कहा कि वो अब वापस जाना चाहते हैं। जान अपनी बहन का हालचाल पूछकर उसे अलविदा कहने के लिए चला गया। तब ईवो को जान की एक आंटी ने पकड़ लिया और वो उसके साथ गप्पे लड़ाने लगी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जान के साथ कभी कभार पैक से मिलने आ जाया करना, हमें बहुत खुशी होगी। अब जाकर हमें पता चला कि जान तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों है। क्यों? ईवो ने पूछा। तो जान की आंटी ने कहा, तुम वैम्पायर होकर भी बाकी के वैम्पायर्स की तरह नहीं हो। तुम्हारी खुशबू उनसे बिल्कुल अलग है। तुमसे सड़े हुए मांस की तरह नहीं, रेड रोज़ की तरह खुशबू आती है। ईवो ने कहा, क्या रेड रोज़? जान की आंटी ने कहा, हाँ, अजीब है लेकिन सच है। नॉर्मली वैम्पायर से खून की तरह या फिर सड़े हुए मांस की तरह स्मेल आती है और वेयरवुल्फ इस स्मेल के सामने नहीं टिकते। उनसे ये स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम्हारी खुशबू बहुत ही अच्छी है। तुम्हें पता है जान के साथ भी कुछ ऐसा ही है, उसकी वाइट फर। ईवो ने कहा, वाइट फर के साथ क्या? जान की आंट ने कहा, तुम पूरे पैक से मिले ना। पूरे पैक में सभी ब्राउन फर वाले वुल्फ हैं। बस एक जान ही है जिसके पास बिल्कुल स्नो वाइट के जैसी फर है। ओह अच्छा, ईवो ध्यान से सुनते हुए बोला। जान की आंट ने कहा, तुम जानते हो वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स जानी दुश्मन होते हैं, तो कभी एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते या फिर एक दूसरे को अपने इलाके से खदेड़ते रहते हैं। पर तुम्हारे साथ कुछ अलग है। तुम जान के मेट हो, एक बहुत अलग स्पीसीज होने के बाद भी। इसलिए हम देखना चाहते हैं कि तुम दोनों का फ्यूचर क्या है। ईवो ने कहा, अच्छा, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अलग होगा, इतना अजीब होगा। अजीब तो है, जान के आंट ने कहा। पर तभी जान अपनी बहन को अलविदा कहकर ईवो के पास आ गया और अब आंट को भी अलविदा कहकर जान और ईवो घर की तरफ वापस निकले। पूरे रास्ते ईवो यही सोच रहा था कि जान की आंट आखिर कहना क्या चाहती थी। क्या वो दोनों सच में स्पेशल है या फिर उन दोनों को ऐसा किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।